बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है। फतेहपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का दौरा सिर्फ पूजा पाठ नहीं, परंपरा की सीख, सिस्टम पर सख्ती और राजनीति पर तंज, तीनों का जबरदस्त मेल रहा। ललौली के हिम्मतपुर गांव में मेरा गांव मेरा तीरथ कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने नागेश्वर धाम मंदिर का लोकार्पण किया। मंच से डिप्टी सीएम ने आज की सामाजिक सोच पर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, पहले बहुएं सास के सामने पल्ला करती थी, आज की बहुएं पल्ला डालना भी जरूरी नहीं समझती। अगर परंपरा टूटेगी तो समाज भी कमजोर होगा। उन्होंने गांव, मिट्टी और संस्कारों को याद रखने की भावुक अपील की। तो गांव के आसपास में मीडिया खड़ी हो जिसके आप कोई देने वाला ना हो और जिसकी पायल बनवा करके ठीक है ना, और हमारी तरफ से देना और हमारी उनके पिताजी से बात करना और हमारी जो पायल में कमी घटी हो तो लगा दी। कार्यक्रम में उस वक्त भावुक पल आया जब पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने डिप्टी सीएम को चांदी का मुकुट पहनाया। लेकिन मंच से डिप्टी सीएम ने राजनीति से ऊपर उठकर जो फैसला लिया वो तालियों में डूब गया। इस मुकुट को बेचकर या पिघलाकर गांव की एक बेटी के लिए पायल बनवा दी जाए, ये मेरी तरफ से उस बेटी की शादी का तोहफा होगा। सर पर बड़ा बयान। घर घर पहुंच रही सर नोटिस को लेकर डिप्टी सीएम ने लोगों को भ्रम में न पड़ने की सलाह दी। 2003 में भी सर सर्वे हुआ था, अब 2025-26 में चुनाव आयोग दस्तावेज मांग रहा है तो उसे देना चाहिए। राहुल गांधी पर तंज। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम ने बिना नाम लिए तीखा वार किया। हर मुद्दे पर विरोध करना उनकी आदत बन चुकी है, इसलिए इस पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। उसमें पानी भरे, फिर पूरी मास्टर साहब की साइकिल साफ की, फिर एक लड़का जो सबसे अच्छा बोल लेता था पहाड़ा, उसको मास्टर साहब ने सिखा दिया, वो तेज बोलता था, बाकी लड़के पीछे पीछे दुकान दुनिया बड़ी देर तक चिल्लाते। याद है ना? बोलो भैया, दुकान दुनिया दुगन्ना। अब कौन बोल रहा है? सबके हाथ में कैलकुलेटर जोड़ ले रहे हैं, अपना कोई दिमाग में काम ही लोड ही नहीं डाला। गांव से हमें जुड़ना है और मैं वास्तव में यहाँ आकर के बहुत अभिभूत हूँ। दादा को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, गांव में काम करने वाले लोगों का सम्मान हुआ, समाज सेवी का सम्मान हुआ, चिकित्सक का सम्मान हुआ, किसान जो खेत अच्छा बना के खेती बढ़िया कर रहे हैं उनका सम्मान हुआ, और एक दादा का सम्मान हुआ जो भैंसी गैया पाले। अब भैंसी कितने लोग दूधना जानते, बताना जरा। कोई नई पीढ़ी बताओ, कोई नई पीढ़ी बताए, नई पीढ़ी मानेंगे। कोई भैंसी दूध लेगा, कोई गैया दूध पाएगा, बताओ आप लोग दूध पाओगे? ये कायमगंज फरीदाबाद के गाँव कहते नहीं, क्या कहते? भैंस बीड़ी बियानी आंजर गांजर पलवा मनो फरक्खाबाद, हमारे कहते हैं। और फरक्खाबाद के लोग कहे ना भैंसी दूध पा रहे, भैया दूध पा रहे। जो भैया ये आलोक शर्मा की बात कर रहे, ये वकील साहब है। तो मेरा कहना, गांव से में जुड़ना है तो सबको साथ लेकर के चलना है। मैं दादा घनश्याम जी का अभिनंदन करता हूँ, पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। मैं स्वामी भाई साहब के लिए कहता हूँ, हम जितने लोग बैठे हैं सब अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को कौन दे रहा है? स्वामी रंजन जी ने पूरा जीवन देश को देने का काम किया और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम। कोई साधारण बात नहीं। जब एक दिन के लिए आप घर छोड़ते हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। आदरणीय स्वामी रंजन जी, आदरणीय घनश्याम जी ने पूरा जीवन देश को देने का काम किया है। एक एक क्षण देश के लिए समर्पित है, देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं। आप सब लोग ये सौभाग्यशाली है कि ऐसे लोग आपके बीच में आकर के हमको आशीर्वाद देने का काम करें। हम सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्रदेश सरकार की तरफ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। गांव में इतना अच्छा आश्रम बना है, यहाँ कीर्तन कीर्तन होंगे। और दादा घनश्याम जी ने कहा कि यहाँ की पूरे गाँव के लोगों का स्वास्थ्य की जांच की जाए, हेल्थ कैंप लग जाए। तो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा है। दादा ने कहा हम तो चाहे तो कल ही लाई जाए, लेकिन दादा घनश्याम दादा कहीं कि भागवत होने वाली है ना? भागवत होने वाली है कि नहीं? तो भागवत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ खड़े सुन गए, हेल्थ कैंप लग करके पूरे गांव के स्वास्थ्य की जांच होगी और जो भी व्यवस्थाएं कर जाता उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। मेरी शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे पहुंचे बिंद की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल नजर आए। अस्पताल में मौजूद एक्सरे मशीन बंद, मरीज परेशान, सिस्टम लाचार। डिप्टी सीएम ने तुरंत सीएमओ को फटकार लगाते हुए आदेश दिया, मशीन तुरंत चालू कराई जाए।
एक्सपायरी दवाएं और कार्रवाई। निरीक्षण से पहले एक्सपायरी दवाएं जलाने के मामले पर डिप्टी सीएम ने साफ कहा, जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई तय है। सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट अस्पताल खोलने के आरोपों पर प्रमाण मिला तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गैर जनपद से आए डॉक्टरों द्वारा सरकारी नौकरी की आड़ में करोड़ों की संपत्ति बनाने के आरोपों पर भी जांच के संकेत दिए गए। फतेहपुर में डिप्टी सीएम का ये दौरा साफ संदेश दे गया, संस्कार भी जरूरी है और सिस्टम सुधार भी। फतेहपुर से अजय लोधी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वीके भारत टीवी न्यूज डिजिटल मीडिया। अगली खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बड़ा स्टैच्यू लगाने का काम किया। माता पिता क्यों ये बताओ हमको। कोई दूसरा भी तोड़ सकता है। हम इसलिए माता पिता को कहते हैं, माने भयंकर सर्दी में अपने गीले में सोई और अपने बेटे को, अपनी बेटी को उसे सूखे में सुलाने का। अगर आपने रोटी मांगी होगी, 4 बची होगी, उन्होंने अपने लिए कटोरदान में रखा होगा, तो उसमें से तुमको दे दिया होगा। अपना भूखा सो गए, अपने लिए एक रोटी अलग से बनाने का काम मां ने नहीं किया। अगर दाल सब्जी घट गई है तो अपनी चटनी से खा लिया होगा, अपने लिए सब्जी बनाने का काम मां ने नहीं किया होगा, किसी की मां ने नहीं किया। और पिता का दायित्व देखिए, पिता का कर्तव्य देखिए। अपना फटी पैंट, फटा चप्पल होगा, लेकिन अपने बेटे को सबसे अच्छा जूता दिलाने का काम जाड़े में पिता करता है। हमें संस्कारों को आगे बढ़ाना होगा। संस्कार कहां बचे? हम लोग सती सावित्री की कहानियां कहां सुन पाते हैं? सती सावित्री के बारे में कौन सुनाता है? हमारी दादी थी, परदादी हमारे सामने थी। मैं हाई स्कूल में था, हमारी दादी की सास जिंदा थी और दोनों में निवृत्ति नहीं थी। वो खाना अपने बना खाती थी। पूरे मोहल्ले, पूरे घर में हमेशा उनकी धोती ऊपर रहती थी, कोई छूना नहीं। अंगीठी पे अकेले खाना बना खाती थी और कभी कभार हमको अवसर मिल जाता। और हमारी परदादी की उम्र 90 साल थी, दादी की उम्र 70 साल थी। और क्या संस्कार दिए, सीधा पीड़ा तक पहुंच जाती थी। बेहतर से आई है, हमारी दादी का ससुराल महिला बेहतर में था। बेहतर से आई, देखो हमारे जमाने का है। और दादी बताती थी, दादी की जब शादी हुई तो मात्र 13 वर्ष की थी। अब सोचिए क्या संस्कार हिंदुस्तान में दिए हैं, भारत मां भारती ने क्या संस्कार दिए हैं। एक परिवार एकजुट होकर के रहता है। परदादी कहानी सुनाती थी, यही कहानियां सती सावित्री के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में, जीजाबाई के बारे में कौन सुनाता है कहानियां? अब तो मोबाइल, 5 साल का बच्चा हुआ, मम्मी ने व्यस्तता अपनी देखी तो लड़का को मोबाइल पे करा दिया। क्यों भैया, क्या कर रहे हैं आज की पीढ़ी? बताए अध्यक्ष जी, कुछ मोबाइल दिए, पकड़ा दिया मोबाइल, मम्मी भी बिजी और भैया भी बिजी। कौन सुनाएगा कहानी? इसलिए डॉक्टर घनश्याम मल्होत्रा जी ने जो कार्यक्रम किया है, ये दिल को छू लेने वाला है। और हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने गांव को हम मजबूत करें और ये कबाड़ खाना बंद करें। हम लोग जो बाजार का खाना खाते हैं बंद करें, घर में खाएं, खुद बनाएं, माता पिता की सेवा करें, पत्नी का सम्मान करें। ये जो पत्नी नाम की संस्था, इसे हमें मजबूती देनी पड़ेगी। कि हो क्या रहा अपनी सोसाइटी में, एक बेटी दूसरे के घर में पली हुई, जिसके घर में 15 साल 20 साल नहीं, वो आपके घर में आती है, पूरा घर संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, 10 बातें सुनती है, आपके कमाए हुए पैसे को उचित स्थान पर लगाती है। हमको सबका सम्मान करना पड़ेगा। पत्नी नाम की संस्था को जितना आप प्रणाम करोगे, इसका कोई भी जवाब नहीं।